आज के लेक्चर में हम लोग रेसिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारे रेसिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे, और हम लोग उसको फिर एक साथ उस सारे को हटा के इक्विवेलेंट कितना रेसिस्टेंस होगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? कि हम लोग जितने सारे रेसिस्टर्स लिए हैं सर्किट में, ठीक है, उन सारे को हटा के उसका कौन ऐसा रेसिस्टर लगाया जाए कि उस सारे के इक्विवेलेंट के बराबर हो। अभी क्या है, मैं जो भी कह रहा हूँ ये सारी बातें तभी समझ आएंगी जब हम लोग करना शुरू करेंगे। वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराएंगे, आप देखते रहिए। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नोट डाउन करते जाएं आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कैसे बनेगा। आपको दो ही बात याद रखनी है। क्या किया? एक के अगर करंट सेम पास करेगा तो सीरीज में होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज की ही कहानी होगी यहाँ पे, और दूसरी कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे हमारे कुछ वैल्यूज हैं, 6 ओम, और यहाँ पे 4 ओम, और यहाँ पे 3 ओम, और 4 ओम, 2 पाई है, ये 2 ओम है एक्चुअली। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल, कैसे क्या करेंगे? अब ये देखना है कि ए से करंट जाएगा तो 4 ओम की तरफ जाएगा, फिर 6 ओम की तरफ जाएगा, लेकिन आपको देखना है कि अंदर भी कुछ हो रहा है। फिर अंदर जाके 4 ओम को क्रॉस करने के बाद फिर ये 4 ओम और 2 ओम में देखिए ये करंट जो जाएगा 4 ओम से भी क्रॉस करेगा और 2 ओम से भी क्रॉस करेगा। दैट इज 4 ओम और 2 ओम किस में हो गया बताइए? सीरीज में। तो सीरीज में होगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम। आपको यहीं पे करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये 4 और 2 मिलके कितना हो गया बताइए? ये पूरा हो गया हमारा 6 ओम। अब अगर आप इस 6 ओम को देखें तो ये आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसको हटा के आप क्या करें? इसके बाद एक अलग सा सर्किट बनाएं और ये 4 और 2 हटा के क्या कर दें? 6 ओम कर दें। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे 4 और 2 को हटा के क्या लिखूंगा? 6 ओम। ठीक है, मैं अलग से सर्किट और नहीं बनाऊंगा। तो ये कितना हो गया बताइए? 6 ओम। अब अगर आप देखें इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये x है तो ये x है, पोटेंशियल इसका x है, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे भी x है। ये y है तो यहाँ y है, यहाँ y है, तो यहाँ पे भी y है। ये 3 ओम किस किस के बीच में? x और y के बीच में है। ये 6 ओम x और y के बीच में है। दैट मीन्स कि 3 ओम और 6 ओम को अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ये दोनों किस कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में। इस 3 और 6 ओम का निकालेंगे हम लोग 1/r, या हम लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, डायरेक्टली जानते हैं 3 गुना 6/3 + 6, R1 R2/R1 + R2। किसके लिए? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए। जब दो में 1/r इक्विवेलेंट, पैरेलल में क्या होगा? 1/r1 + 1/r2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? R2 + R1/R1 R2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 R2/R1 + R2, जो मैं पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल्स बता दिया हूँ। अगर आपको यहाँ समझना है तो आप पीछे वाले लेक्चर्स हमारे देख लें। ठीक है, 6 18/9 कितना आएगा? 2 ओम। तो अब इसको क्या करें? फिर तीसरा एक सर्किट बनाएं जिसमें इस दोनों को हटा के कितना ओम लिखें? 2 ओम। क्योंकि मैं दोबारा इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारे पास यहाँ बना हुआ है, लेकिन आप ये ना करें कि ऐसा पेंसिल से बनाए फिर मिटाएं और करें, तो ऐसा होगा कि टीचर को पूरी तरह समझ आ जाएगा। फिर इतना समझ आएगा कि मार्क्स कितना मिलेगा? 0। जो कितना था ये? 6 18/9, 3 × 6 / 3 + 6, इतना ही था ना? 18/9, 2 ओम था। जितना भी था आप देख लें, अगर गलत करूंगा तो गलत रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ से जब करंट जाएगा 4 ओम से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट कितना से जाएगा? 2 ओम से जाएगा। इसका मतलब 4 ओम और 2 ओम किस में है बताइए? ये सीरीज में। तो कितना आया हमारा? 6 ओम। फिर उसको आप क्या करें? न मिटाएं, दूसरा फिर एक सर्किट बनाएं। उसके बाद फिर कितना हो गया? 4 और 2 6 ओम। अब क्या होगा? यहाँ से देखिए ये A है तो ये भी A है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे ये भी A है, ये B है, ये B है, तो ये B है, यहाँ पे भी क्या है? हमारा B है। तो ये 6 ओम किस किस के बीच में? A और B के बीच में है। और ये 6 ओम भी किस में है? A और B के बीच में है। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल में क्या हो जाएगा बताइए? 6 × 6/6 + 6 कितना हो जाएगा? 6 × 36/12 कितना आया? 3 ओम। तो हमारा रिजल्ट कितना आया? A और B के बीच में जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आया? 3 ओम। और इसका भी ख्याल रखें, जब भी पैरेलल होगा तो 6 कितना हो जाएगा? 3।
दिख ही रहा है। 10-10 कितना हो जाएगा 5, और सीरीज़ में 10-10 क्या हो जाएगा 20। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है हमारा 4 ओम और यहाँ पे कितना है 6 ओम, छः ओम, 4 ओम, ए, इधर है हमारा बी, यहाँ पे 2 ओम और ये 3 ओम, 8 ओम और ये हमारा 2 ओम। इसका मतलब ये है कि वायर को क्रॉस करके जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वायर को क्या करके जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है। तो वायर को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि वो कनेक्टेड नहीं है, वो अलग वायर है, ऊपर से जा रहा है। ठीक है ना, किससे जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप देखिए यहाँ से ए से करंट जाएगा, इसको अभी नहीं देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे यहाँ से जो करंट जाएगा 4 ओम से और 6 ओम से सेम करंट पास करेगा। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें। क्वेश्चन में क्या इसका क्वेश्चन लिखना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, किसके और किसके बीच में हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसकी वजह से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या करेगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो 4 ओम और 6 ओम किसमें है, सीरीज में, चूंकि करंट सेम है। तो 4 ओम और 6 ओम कितना ओम हो जाएगा, 4 और 6 10 ओम। तो आप इस दोनों को एक साथ अगर देखें तो ये कितना ओम रिजल्ट दे रहा है, 10 ओम। तो इससे पता चला इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक ही रेसिस्टर लगाएंगे जिसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम होगा। ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से आप भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक तो मेरी बात ये हो गई। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 6 ओम और 4 ओम से सेम करंट पास कर रहा है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो ये कितना ओम हो गया बताइए, 10 ओम। ठीक है, उसके बाद फिर 8 ओम और 2 ओम, इससे भी सेम करंट पास कर रहा है, तो ऊपर से जा रहा है। तो 8 और 2 ये कितना हो गया हमारा, 10 ओम। कितना हो गया, ये यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ये कितना ओम, इसको हटा दे रहे हैं, ये कौन सा ओम, कितना ओम हो गया, 10 ओम। फिर 2 और 3 कितना हो गया, यहाँ से हमारा कितना करंट, ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोनों, 2 और 3 कितना ओम, 5 ओम। ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दें, ए और यहाँ पे क्या है, बी, तो ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी है। ए तो यहाँ पे ए, ये ए, जब तक वायर क्रॉस नहीं करेंगे तो पोटेंशियल अलग नहीं होगा, क्योंकि वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो। जब रेसिस्टेंस जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो पोटेंशियल्स क्या होंगे, हमारे सेम होंगे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ना। तो यही एक अलग से टॉपिक बनता है कि क्या विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो कर सकता है, हाँ कर सकता है। वायर में V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा IR, तो R अगर जीरो हो जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे करंट जीरो नहीं है लेकिन रेसिस्टेंस जीरो है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका ख्याल रहे आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से वायर में आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा तो रेसिस्टेंस होता है। चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं अभी। पॉइंट यह है, आपको याद रखना है कि जब तक वायर को हम क्रॉस ना करें तब तक हमारा पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो ए, अब ये ए देखिए, यहाँ पे ए होगा, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे ए होगा, फिर ए जब तक वायर नहीं क्रॉस कर रहे ए ही होगा, ए। उसके बाद बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए हो गया, ये बी, यहाँ पे बी, कहीं पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे मैं बी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ए बी, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी। अब ये 10 ओम को देखिए, ए और बी के बीच में है। इस 10 ओम को देखिए, ए और बी के बीच में है। इस 10 ओम को देखिए, ए और बी के बीच में है। इस 5 ओम को देखिए, ए और बी के बीच में है। तो ये जितने सारे रेसिस्टर्स दिख रहे हैं ऊपर नीचे, अजीब व गरीब लग रहा है, लेकिन सारे के सारे रेसिस्टर्स कहाँ, किस में है, ए और बी के बीच में है। दैट इज कि चारों रेसिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो किस में होगा, पैरेलल होगा। आप ये अगर सोचेंगे तब भी समझ आएगा। इस तरह से वायर को अगर आप इमेजिन करें तो आपको समझ आएगा सारे के सारे कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। तो इसको हटा के हम अब नया कनेक्शन बनाएंगे, सारे के सारे किस में, ए और बी के बीच में। ज़रूरी है कि वैसे ही हम लिखें, वैसा लिखेंगे, ए है और ये बी है, और ए और बी के बीच में ये देखो 10 ओम, क्या ये 10 ओम, उसके बाद फिर 10 ओम,
5 ओम, फिर कितना ओम नीचे 10 ओम, और ये सारे के सारे किस में पैरेलल है। अब पैरेलल का निकालना आसान है, 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10। 1/5 कितना 2/10, तो 1 1 2 1 3 2 5/10, 5/10 कितना हो जाएगा 1/2, R2 आ गया। इसको आप सॉल्व खुद कर सकते हैं, अगर मैं गलत किया तो कोई बात नहीं, आप खुद करें। तो 10 10 5 10 10 10 10 कितना 10 10 हमारा 5 हो गया, और 10 5 कितना हो गया 10 5 50/15। पता नहीं शायद कैलकुलेशन गलत है या सही है, देख लीजिएगा। 1 1 2 1 3 3/10 प्लस 2/10, 3 2 5/10, 1/, तो सही है आई थिंक। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें उसको, 2 ओम ही है, रिजल्ट तो मैच कर रहा है, मैंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी करें। ठीक है, जितने सारे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे स्टैंडर्ड हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप नोट डाउन करें। ठीक है, मैं प्रोसीड करूं। चलिए, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो दिखने में सीरीज लगता है, और मैं जब रास्ते में रहूंगा, मतलब जब मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि सीरीज में, लेकिन ये एक्चुअली पैरेलल में, मैं पहले कह दे रहा हूं। कैसा क्वेश्चन है वो देखिए। इस क्वेश्चन में हमने लिया 6 ओम 3 ओम 2 ओम, कुछ भी आप ले लें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 ओम 3 ओम 2 ओम, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अभी आप अगर देखें तो ए और बी, ए से जो करंट निकलेगा सारा करंट क्या होगा 6 ओम से वही गुजरेगा, वही 3 ओम से गुजरेगा, वही 2 ओम से गुजरेगा। दैट मीन्स कि ये सीरीज में है। लेकिन क्या है कि अगर मैं रेड मार्कर लूँ तो ये पैरेलल हो जाएगा। कैसे, वो देखना पड़ता है। ऐसा कुछ कर दिया हमने, एक्चुअली रेड मार्कर नहीं लिया, मैंने वायर लगाया। ठीक है, अब इस तरह से वायर लगाने से आपको देखना पड़ेगा हुआ क्या इसके साथ। इसके साथ कुछ हुआ, क्या हुआ, अगर मैं ए से आगे बढ़ा तो ये पॉइंट ए है हमारा, यहाँ पोटेंशियल ए है तो यहाँ भी पोटेंशियल ए है। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पोटेंशियल ए है, आपको चाहे हर जगह ए लिखिए, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे ए है। फिर आगे बढ़े, जब तक वायर क्रॉस नहीं करना है तब तक क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है ना, तो ए। अब ये बी है तो यहाँ पे बी है, वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आपको और भी समझ। और कितना लिखूं, सारा बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 6 ओम और ये 6 ओम किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। तो पहले आप क्या करें, एक पॉइंट ए बनाए और दूसरा पॉइंट क्या बनाए, बी। आपको जैसे चाहे बना ले, हमने ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, ये 6 ओम किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो यहाँ मैंने 6 ओम लिख दिया। ठीक है, दूसरा ए और बी के बीच में कौन सा ओम है, 3 ओम है, तो यहाँ पे मैंने टिक मार दिया 3 ओम, तो यहीं पे कर दिया 3 ओम। आपको जाए जैसे भी लिखें, लेकिन ए और बी के बीच में लिखना है। उसके बाद ए और बी के बीच में कितना ओम है, 2 ओम है, फिर ऐसे लिखना है, लिखिए। ठीक है, ये कितना ओम है आपका, 2 ओम। तो जैसा भी नौटंकी करके बनाया, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि तीनों जो है ना ए और बी के बीच में, दैट इज किस में, पैरेलल में। या तो पैरेलल में लिख दें या इस तरह से आप लिख के बनाए। तो आपको बताइए 6 ओम 3 ओम और 2 ओम पैरेलल में निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। उसके बाद आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये आना चाहिए, वैसे 10th के लिए नहीं, मैं 11th 12th सबके लिए करा रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, क्लास 10 में भी अब ये पूछने लगा है। ये पहले नीट में या जेई में कभी पूछा था। ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा जनरल क्वेश्चन हो गया है, तो ये आपको भी आ सकता है। ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको भी पूछा जाए इस क्वेश्चन में, मतलब इसमें एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते हमारा पता नहीं समझ नहीं आता, रास्ते से हम लोग भटक जाते हैं। उतार लिया आपने, तो ये समझ आया होगा आपको, ये बहुत ही बेढंगा लग रहा है लेकिन है सही, ऐसे ही है दोनों ए और बी के बीच में क्या है, पैरेलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक गोल गोल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 3D तो नहीं कराएंगे आपको, 2D में ही सारा कराएंगे अभी। ऐसा क्वेश्चन है, ये है आपका सर्कल। ठीक है तो है। अब क्या होगा, इसको मैं कर दिया, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट ए है। उसके बाद ठीक, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। मैंने पहले ही कहा था किसके और किसके बीच में निकालना है वो मैटर करता है, ए और बी के बीच में। मैंने ए भी लिखा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप क और ख के बीच में तुल्यांक प्रतिरोध निकालें। ठीक
ठीक है। तो ये क ख है, ए की जगह क इस्तेमाल करते हैं, बी की जगह ख, वो हिंदी वाली बात हो गई, ठीक है। जब हिंदी में पढ़ेंगे तो हम लोग र नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्र लिखेंगे, वो प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए, ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं x, क्या ले रहे हैं x। अब ध्यान दें आप, ये देखना है कि ये x है, ये b है, ये क्या है हमारा b। आगे बढ़ते हैं, वायर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो ये b है, तो ये भी b है और ये भी क्या है, b है। अब ध्यान देंगे तो x और b के बीच में r, x और b के बीच में r, x और b के बीच में r, लेकिन x और a के बीच में यहाँ पे r है। तो आपको ये ख्याल में रखना है कि दो पॉइंट्स अगर कॉमन आ जाए, ये जो तीनों r है, ये वाला r, ये वाला r और ये वाला r, ये तीनों r किस किस के बीच में है, x और b के बीच में। तो आप क्या बनाएंगे बताइए, पहले x और b, यहाँ पे हम b बना देते हैं, यहाँ x बना देते हैं और यहाँ पे क्या बना देते हैं, b, यहाँ पे b बना देते हैं, हमारी मर्जी। और तीनों किस किस के बीच में बताइए, अच्छा सा फिगर बनाते हैं भाई। एक पॉइंट है हमारा x और दूसरा पॉइंट क्या है, b। तो x और b के बीच में कौन कौन है, r, दूसरा r और ये तीसरा r है। फिर x और a के बीच में क्या है, r है, तो x और यहाँ पे a और ये r हो गया। इस b को थोड़ा सा खींच दीजिए इधर, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये r r r क्या हो जाएगा, 1/r 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 3/r, उसको पलट दीजिए, r/3 हो जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। 1/r इक्वल, इस तीनों को अगर हटा के करें तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये कितना बटे r बताइए, 3/r। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया, r/3। ये किसके किसके बीच में है बताइए, x और b के बीच में। किसके किसके बीच में है, x और b के बीच में। तो नेक्स्ट जो हमारा फिगर होगा वो कैसा होगा बताइए, ये ऐसा होगा, a से निकले r, उसके बाद कितना आ गया, ये इसको हम r पैरेलल लिख देते हैं जिससे आपको समझ आए। ये r/3 आया, कितना आया, ये r/3, और यहाँ b है और यहाँ a है। अब क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट में बताइए, ये हो जाएगा r प्लस r/3, चूंकि सीरीज में कितना हो जाएगा, 3r प्लस r कितना, 4r/3। ए और बी के बीच का जो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो कितना आया, 4r/3। ये बात आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद तो मुझे ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं छूट जाएगा इसीलिए मैं एक बुक ले लिया हूँ। एक क्वेश्चन है आपका एससी वर्मा में, क्लास 10 का एससी वर्मा में क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ क्लोज्ड सर्कल, व्हाट इज द रेसिस्टेंस अक्रॉस अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन को मैं देखूं, अगर अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ क्लोज्ड सर्कल, एक 10 ओम है, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए और बी के अक्रॉस आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस निकालना है। 10 ओम है तो ये पूरा का पूरा 10 ओम था, तो आधा में 5 ओम होगा। पहले कैसा था, ऐसा था कुछ, अगर ये पूरा 10 ओम था तो ये 5 ओम होगा, इधर क्या होगा, 5 ओम होगा। इसको अगर रेसिस्टेंस मान लिया जाए, ये पूरा एक रेसिस्टेंस, ये पूरा रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी। तो ये 5 ओम और ये 5 ओम, इसका मतलब ये 5 ओम है और ये कितना है, 5 ओम है। तो इसको अगर हम ठीक से बनाएं तो ये बेसिकली कितना है, पेज नंबर 81 एससी वर्मा क्लास 10th, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना। ऊपर वाले को कितना ले लिए, ऊपर वाले को हमने ले लिया कितना, 5 ओम, और नीचे वाले को कितना ले लिया, 5 ओम। अब 5 ओम किस में आ गया बताइए, ये हो गया हमारा, देखिए ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, 5 ओम किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल 5 क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/5 प्लस 1/5, 2/5, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5/2, दैट इज 2.5 ओम, या 5 2.5 हो जाएगा, 5 में 25/10, 2.5 आ जाएगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लें। मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं। नेक्स्ट, अब आपको खुद ट्राई करना है।
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, कैसे कनेक्टेड है, 8 ओम, 4 ओम। ठीक है, अब क्या है, आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम लोग, इसमें क्या बड़ी बात है। ए और बी के बीच में अगर निकालना है तो ए से निकले या कि आए निकले, यहाँ निकले, यहाँ निकले, पहले हम अंदर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। यहाँ से जो करंट निकलेगा, ये सारा करंट आप खुद देखिए, इधर से जो करंट जाएगा वही करंट इधर से आएगा। 3 और 6 कितना ओम आ जाएगा बताइए, 9 ओम। कितना ओम बताइए, 9 ओम। तो आप पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लें, उसके बाद आपको फिर आगे प्रोसीड करना है। तो ये 3 ओम और 6 ओम हटके कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 9 ओम। कितना ओम, 9 ओम। उसके बाद यहाँ पे जो वायर दिख रहा है, ये वायर हो सकता है रेसिस्टेंस उसमें हो, लेकिन जब सीधे सिर्फ यही वायर हो, बहुत सारे रेसिस्टर ऐसे वायर बना दिया जाए तो समझ जाए वहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है, 0 है। तो आपको ये ख्याल में रखना है कि ये जो वायर है इसका रेसिस्टेंस कितना, 0 है। यहाँ से जो करंट जाएगा सेम करंट पास करेगा 8 ओम और 4 ओम से, तो 8 4 कितना ओम बताइए, 12 ओम। 8 4 12 ओम। अब दिख रहा है कि 12 ओम 9 ओम और जो वायर है ये किस में है, पैरेलल में। कैसे पैरेलल में, इसको x मान लें, इसको y मान लें, ये भी x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में। अब इसको सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करते हैं। ये 0 है, तभी हम लोग बात करेंगे। इस तीनों को हटा के एक नया रेसिस्टेंस होगा, तो ये क्या होगा, 1/r मान लेते हैं इसको भी, 1/12 प्लस 1/0 प्लस 1/9। वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं बताऊँगा। 1/12 कितना, कुछ भी आएगा। 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस समथिंग क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। क्या होगा ये, इन्फिनिटी। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, 1/∞ बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये मैं बता रहा हूँ, इसका मकसद ये है मेरा कि आपको ये समझ आना चाहिए कि जब 3 वायर 4 वायर जितने भी वायर्स हैं वो अगर पैरेलल में हो और एक वायर क्या हो, एक वायर का रेसिस्टेंस 0 हो, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 0 आएगा। अब इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि आप अगर देखें, यहां से जो करंट आएगा, 6 ओम से करंट निकला, x को पहुंचा, अब 9 ओम से जा सकता है, 12 ओम से जा सकता है और 0 ओम से जा सकता है। सबसे कम रेसिस्टेंस कहाँ है, 0 ओम। तो सारा करंट किससे पास करेगा, जहां पे कोई रेसिस्टेंस नहीं, जहां पे रुकावट नहीं है, वहां से सारा का सारा करंट हमारा पास कर जाएगा। वहां से सारा करंट पास कर जाएगा। तो ये 12 ओम और ये 9 ओम का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये सीधे हम ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो आपको ख्याल में रखना चाहिए, जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो हटा देंगे सारा रेसिस्टेंस को, तो ये पूरा का पूरा हट के क्या हो जाएगा, 0 ओम। मतलब यहाँ पे कोई वायर लगाने की जरूरत, लगाएंगे भी वो वायर लगाएंगे लेकिन कोई क्या नहीं होगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा। अगर बनाएंगे भी तो यहाँ 0 ओम लिखना पड़ेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है। और रेसिस्टेंस बना के अगर रेसिस्टर बना के अगर वहाँ रेसिस्टेंस का पहले 0 लिखा तो वो वायर ही है एक्चुअली। तो एक बात समझ आ गई आपको। अब ये 6 ओम, कितना ओम यहाँ पे, 6 ओम, ये 6 ओम है पूरा। उसके बाद ये 3 ओम, अगर इस 6 ओम 3 ओम को देखें, यहाँ पे हम x मान लें तो x y तो मान लिए थे z, और यहाँ b, तो देखिए z और b के बीच में 3 ओम, और ये भी z और ये b, तो यहाँ पे b, यहाँ पे b, यहाँ पे b, तो z और b के बीच में 6 ओम, z और b के बीच में 3 ओम। तो ये 6 ओम और 3 ओम को देखें तो ये किस में, पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 बटे 6 प्लस 3, 18/9, कितना ओम, 2 ओम। इस पूरे को हटा के फिर कितना ओम करेंगे हम लोग, 2 ओम करेंगे। तो ये आपको समझ आना चाहिए। कितना ओम हो गया हमारा, इसको हटा के पूरा का पूरा 2 ओम। कितना ओम हो गया, 2 ओम। अब देखिए ए से निकला 2 ओम और ये 2 ओम, वो एक ही करंट जा रहा है, दैट इज अब पूरा हटा के क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी के बीच, ए है और यहाँ पे बी है, 2 और 2 कितना ओम, 4 ओम। सीरीज में, किस में है लास्ट में, फिर सीरीज में। तो ये आप नोट डाउन करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई कर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ूं, चलिए। उसके बाद और भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएं। हाँ अल्लाह, बी ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए है अभी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इस तरह का कनेक्शन है। इसको अगर देखें, इसी को करते हैं हम लोग,
अब यहाँ पे क्या क्या है, पहले रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ लिख लेते हैं, हमने लिखा ही नहीं है अभी, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा है, मान लेते हैं आर है, स्मॉल आर लेते हैं, आर 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 आर, ठीक है। और ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये देखेंगे कि ये है हमारा ए, इस पॉइंट को हम लोग x मान लेते हैं, ये पॉइंट x से तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वायर क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी x होगा, यहाँ पे x होगा, ये a और x के बीच में क्या r, a और x के बीच में लिखने की जरूरत है, a और x के बीच में r, तो ये r और ये r दोनों किसके और किसके बीच में, a और x के बीच में, तो पैरेलल है। या आप पॉइंट भी बना सकते हैं। अब देखिए ये a और किसके बीच में, b के बीच में, ये x और b के बीच में, ये x और b के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, a b तो लिख ही देंगे, a b, हमको तो निकालना a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो a और b दो पॉइंट हमने कर दिए, तीसरा पॉइंट कहीं भी x कर दिया, क्या है, इससे कोई बड़ी बात थोड़ा है, छोटी छोटी बातें हैं। तो हमने क्या किया, a और x के बीच कौन है बताइए, a और x के बीच r है, एक r दो r, a और किसके बीच, x के बीच, एक r दो r, हो गया, ये पैरेलल में है, जो भी अपने आप समझ आ जाएगा। उसके बाद दो हमने कर दिया, x और b के बीच r है, x और b के बीच क्या है, r है, a और b के बीच r है, दैट इज a और b के बीच r है। अब बिल्कुल रफ बनाए, कोई इशू नहीं है, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। a और b के बीच में r है, x और b के बीच में r है, तो x और b के बीच में r है। अब देखिए फिगर जितना भी ख़राब दिखने में लगे, लेकिन आपसे आराम से अब बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी बता रहा हूँ मैं। अब देखिए ये r और ये r, a और x के बीच में, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये कितना होगा, r इंटू आर बटे आर प्लस आर। पिछले वाले लेक्चर्स में सारी चीज़ें बताया हूँ, वहाँ से नोट डाउन कर लें। आर स्क्वायर बटे 2r क्या हो जाएगा, r बटे 2, वैसे भी आर बटे 2, आर बटे 3, आर 4 बार तो r बटे 4, आर n बार तो r बटे 8। मैंने पूरा जनरलाइज कर दिया पिछले लेक्चर में। तो ये पूरा हटके कितना हो गया आपका। आप नेक्स्ट एक फिगर बनाएं और इसको हटा के क्या लिखें, r बटे 2, इसको हटा के क्या लिखें, r बटे 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हटा के r बटे 2। उसी तरह आर यहाँ क्या हो जाएगा, r बटे 2, ठीक है। अब बताइए r बटे 2 आपको लग रहा है ना सीरीज में सेम करंट पास कर रहा है, तो r बटे 2 क्या हो जाएगा, 2r बटे 2, मतलब क्या हो जाएगा, r आ जाएगा। तो ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये r आ जाएगा। अब आप देखिए ये r किस में आ गया, पैरेलल में, तो ये हट के क्या हो जाएगा, r बटे 2 आंसर। तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसमें आप चाहें तो एकदम मस्ती के साथ पढ़ सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप कितना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब होमवर्क भी देना है। हमारे जो एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो ऐसा कह रहे हैं, एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ अभी, उस स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप हंसीएगा, इतना बेकार स्टूडेंट। आगे बढ़े, आप गेस करें कौन स्टूडेंट, इसमें आपको प्राइज़ मिलेगा, वर्चुअल मनी हम देंगे, ठीक है। चलिए, आपको होमवर्क दे नहीं सकते सब, क्योंकि एक एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और ये क्वेश्चन अकेले में ही बिल्कुल अलग है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बट ये क्वेश्चन खुद में यूनिक है, इसलिए मैं हमारे स्टूडेंट की बात नहीं मान सकता। मैं आपको होमवर्क ऐसे वर्मा से दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ये आपका सर्कल दिख रहा है लेकिन है नहीं, है सर्कल ही वैसे। एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कितना ओम, 12 ओम। उसके बाद छः ओम, 4 ओम, और ये कितना ओम, 3 ओम। उसके बाद ऐसे कोई डंडा लगा दिया गया और यहाँ पे फिर क्या ले लिया गया है, 6 ओम। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए फिर, अगर आपको मन हो तो। चलिए, तो आप ट्राई क्या कीजिएगा, उम्मीद है आप बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कैसे क्या करें, ए है और ये बी है, और अब हमको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स और मानना है। इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, एक्स। ये पॉइंट एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा।
ये वाई, तो ये पॉइंट पे क्या होगा, वाई होगा। तो आप क्या करें, इस तरह से पॉइंट्स बना दें, ए और बी तो हमको बनाना ही है, ए है और यहाँ पे बी है। उसके बाद 2 पॉइंट ले लें, एक्स और वाई, ये आपकी मर्जी जहाँ पे भी एक्स और वाई दें, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप 4 पॉइंट्स देते हैं, ए और बी एकदम एक्सट्रीम में लिखें जिससे आपको बनाने में आसानी हो। तो एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट हमारा क्या है, बी। अब ए और एक्स के बीच देखना है, ए और एक्स के बीच 6 ओम कर लेते हैं पहले इसी को, 6 ओम। ए और एक्स के बीच कितना ओम, 12 ओम। ए और एक्स के बीच और भी ओम कितना ओम, 12 ओम। ए और एक्स के बीच सही है, ए और ओ के बीच 12 ओम। चलिए ए और किसके बीच, वैसे ए और किसके बीच, एक्स के बीच 12 ओम। तो ठीक है, इसको पहले हम लोग अलग से कर देते हैं 12 ओम, तो इसको भी टिक मार देते हैं। उसके बाद एक्स और वाई के बीच 4 ओम, एक्स और वाई के बीच कितना ओम, 4 ओम, इसको भी लिख दे रहे हैं। वाई और किसके बीच, बी के बीच 3 ओम, वाई और बी के बीच 3 ओम, ठीक है। उसके बाद बी और वाई के बीच, फिर वही बी और वाई के बीच कितना ओम, 3 ओम। तो फिगर दिखने में आपको कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन अब भी खतरनाक है, लेकिन अब देखिएगा तो खतरनाक नहीं है। कैसे, अब ये 12 और 6 किसमें बताइए, इसको हटा के आपको क्या करना है, पैरेलल। ये 3 और 3 क्या होगा, पैरेलल। उसके बाद फिर ये जो निकलेगा 6 और 12, 12 6 के 72, 72 बटे 18 कितना आएगा, 18 चौक 72, ये हट के 4 हो जाएगा। उसके 3 3 9, 9 बटे 6, जो भी आएगा 3 3 डेढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेढ़। तो 1.5 और 4 और 4, 4 4 8 और 1 9, 9.5 आंसर होगा। तो ये वही फिगर है, लेकिन देखिए कितना खतरनाक लग रहा था और ये कितना आसान हो गया। वैसे ये खतरनाक नहीं है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए ना, ये दोनों पैरेलल है, फिर ये पैरेलल है, उसके बाद तीनों फिर किसमें, सीरीज में। बात हो गई खत्म। और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस है, मैं आपको दे दूंगा। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद 5 मिनट सिर्फ हम बात करेंगे किस पे, जिस पे भी बात कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए, है ना। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगेगा आपको, लेकिन मैंने जो पॉइंट बताया आपको, उस पॉइंट को नोट करें तो आप कर लीजिएगा आराम से। ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में आपको निकालना है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे है एक रेसिस्टर आर, और यहाँ पे एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है आर, और यहाँ पे है रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है जिसका रेसिस्टेंस है आर, उसके बाद है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जिसका रेसिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जिसका रेसिस्टेंस आर, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जिसका आर, उसके बाद ऐसे फिर कनेक्टेड है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आर। ये आप करें, ठीक है, ठीक है, इतना आप कर लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको 2-3 मिनट आपका और लूँगा, उसके बाद हम आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप एससी वर्मा आपके पास है तो ठीक है, या आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीईआरटी का भी। उसमें आपका पेज नंबर, एससी वर्मा में आप जाइएगा, उसमें पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 क्या है, हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ये अलग से पढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसी आपको समझ आ रहा है। जब करंट पास कर रहा है, करंट पास करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा, किसी से भी कोई अगर पास करता है, फ्रिक्शन होता है, तो अब क्या होता है, वो हॉट हो जाता है, दैट इज वहाँ पे वो जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वायर से, जब वायर में कुछ रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से जब क्या क्रॉस करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करता है, करंट होता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अगर सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, हीटर में करते हैं, आयरन में करते हैं। ये बिल्कुल आसान बात है, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। तो अगर हम देखें V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहाँ पे हम लोग एक बना सकते हैं छोटा सा, ये हमारा रेसिस्टेंस है R और ये वोल्टेज है V। जस्ट 2 मिनट। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, ठीक है। अब ये V इज इक्वल टू हमारा आई आर हो गया, और हम लोग क्या जानते हैं, ये तो हमारा पोटेंशियल है। क्या है ये, पोटेंशियल। अगर काम की बात करें तो V बराबर क्या होता है, W बटे Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, QV, और QV क्या हो जाता है हमारा, QIR, ठीक है। ये हो गया QIR, इसमें कोई शक नहीं है। Q बराबर क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें, Q होता है IT। हम जानते हैं ना करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटे टाइम। तो Q क्या हो जाएगा, IT इंटू IR। तो ये क्या हो जाएगा, I²RT। यही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। इसको बोलते हैं H बराबर I²RT। ये वर्क अगर पूरी तरह हीट में कन्वर्ट हो जाए तब ये हीट एनर्जी होगी। ये आपको नहीं समझ आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्ट ये सब देख लें, पेज नंबर 70 मैंने बता दिया, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। मतलब ये जो
करंट जा रहा था उससे जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पूरी तरह अगर हीट में कन्वर्ट हो जाए तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ये किस पे डिपेंड किया, एच करंट पर। करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट होगा। हीट प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई स्क्वायर का। सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करेगा, करंट पर। रेसिस्टेंस पे भी करेगा और टाइम पे भी करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे करेगा, करंट पर। क्योंकि करंट अगर डबल हो जाए तो ये क्या 4 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाए तो 9 गुना हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब जो हीट एनर्जी है टी टाइम में एच की बात अगर करें या टी टाइम में डब्ल्यू की बात करें तो एक में कितना होगा, डब्ल्यू बटे टी। इसको हम क्या कहते हैं, पावर। तो पावर बराबर क्या हो गया, वर्क बटे टाइम। पावर बराबर वर्क बटे टाइम। और वर्क कितना है हमारा, वर्क है हमारा क्यू आई आर, क्यू आई टी। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी इंटू वी। तो क्या हो गया, वी आई टी। तो ये क्या हो जाएगा, वी आई टी बटे टी। टी टी कैंसिल, क्या हो गया, वी आई। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम वो पावर है। और ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। सिंपल बात है। उसके बाद एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आया। फॉर्मूला में अगर देखें आप, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आया और क्या आया, वी आई टी आया। कहाँ चला गया, वी आई टी आया। यही हमारा वी आई टी आया। या और क्या फार्मूला हो सकता है, और भी पुट करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर वी बटे आर। पुट करेंगे वी बटे आर का और स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर टी बटे आर। आपको नहीं भी समझ आए तो जस्ट पुट करके देख लें, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। उसी तरह हमारा जो पावर है, पावर क्या है हमारा, पावर में टी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर। यहाँ तो हमारा वी आई आया ही, और तीसरा क्या होगा, वी स्क्वायर बटे आर। तो इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब बातें समझ आ जाएंगी। जस्ट इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर है इलेक्ट्रिक पावर है, और सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर किस में हीट में कन्वर्ट हो जाए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। उसी तरह मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है, समझ में मुझे नहीं लगता है कि आया होगा इतना फटाफट, लेकिन तब भी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो वाला इनकैंडेसेंट लैम्प में, फ्यूज में करते हैं। फ्यूज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी वो भी पढ़ लीजिएगा। रेटिंग क्या होता है कि एक जैसे बल्ब है, बल्ब में क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट 100 वाट। ये इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट का मतलब, इसका मतलब ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना इस्तेमाल हो रहा है, 100 वाट का मतलब कितना वो एनर्जी वेस्ट कर, वाट मतलब जूल पर सेकंड। तो इस तरह से हमने चैप्टर फिनिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच।